क्या अंपायरों ने बेईमानी से आरसीबी को जिताया, जानबूझकर सीएसके को हराया? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है और यह तस्वीर सवाल भी खड़े करती है कि आखिरकार सीएसके के साथ ये नाइंसाफी क्यों की गई। दरअसल सीएसके मैच में पूरा बनी हुई थी, जीती हुई थी एक तरीके से। 16 ओवर में 172 उसके रन थे और 2 ही विकेट गिरे हुए थे। आयुष मात्र 94 पर खेल रहे थे। 4 ओवर में सिर्फ 40 रन चाहिए थे और 8 विकेट हाथ में थे, यानी आप 3 ओवर में वो 40 रन बना देते। सीएसके 1 ओवर पहले मैच जीत जाती, लेकिन वहां पर मैच पलटता है। 17वां ओवर लेकर आते हैं लुंगी एंगेडी। दूसरी गेंद पर आयुष मात्रे को आउट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद 7 विकेट रहते हैं। डेवल रविस जैसा तूफानी बल्लेबाज आता है बल्लेबाजी करने के लिए। पहली गेंद लुंगी एंगेडी उनको फुल टॉस लेग साइड पर डालते हैं। दिख रहे होते हैं कि उनके दोनों स्टंप दिख रहे हैं। तीसरा स्टंप थोड़ा कवर है, लेकिन एंगल से बॉल बाहर जा रही है। लेकिन अंपायर क्या करते हैं, उसको आउट दे देते हैं। अब अंपायर को तो चलिए नहीं दिखा, लेकिन उसके बाद क्या होता है भाई, बल्लेबाज को डीआरएस लेने दोगे ना? डेवल्ट ब्रेविस को डीआरएस ही नहीं लेने दिया गया। देवाल ब्रिज जब डीआरएस के लिए इशारा करते हैं तो अंपायर कहते हैं कि क्लॉक ही नहीं है, मतलब आपका टाइम ओवर हो चुका है। डीआरएस लेने के लिए बल्लेबाज को 15 सेकंड का टाइम मिलता है, लेकिन कम से कम डिजिटली एक क्लॉक जैसे ही अंपायर आउट देता है, डिजिटली एक क्लॉक जो मैदान पर स्क्रीन्स लगी होती हैं, बड़ी बड़ी, उसमें 15 सेकंड शुरू हो जाते हैं। बल्लेबाज देखता है उस टाइम को, उसके हिसाब से वो डीआरएस ले लेता है। लेकिन यहां पर तकनीकी गलती क्या थी कि डिजिटल क्लॉक अनवेलेबल थी। क्यों अनवेलेबल थी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या जानबूझकर ऐसा किया गया? अंपायरियों ने ऐसा किया, और फिर अगर बल्लेबाज डीआरएस के लिए कह भी रहा है तो अगर डिजिटल क्लॉक नहीं है तो बल्लेबाज को कैसे पता होगा कि मेरा टाइम ओवर हो चुका है, तो उसको उसका बेनिफिट देना चाहिए, डीआरएस उसका मानना चाहिए, लेकिन नहीं माना गया। और उसके बाद जब रिप्ले आया ना, तो सबके होश उड़ गए। रिप्ले में साफ दिख रहा था कि अगर अंपायर डीआरएस मान लेते तो वो नॉट आउट हो जाता, क्योंकि बॉल विकेट को लग ही नहीं रही थी, लेग स्टंप मिस कर रही थी। डेवल ब्रेविस आउट नहीं होते। इतना शानदार वो हिटर है कि वो 10 गेंदें भी खेल जाता। आराम से वो मैच सीएसके को जीता देता। कई सारी पारी उन्होंने मैच विनिंग पारियां आईपीएल में खेली हुई है। अब लगातार 2 बॉल पर 2 विकेट जाएंगे तो टीम पर प्रेशर आएगा ही। फिर धोनी आते हैं, 2-4 गेंदें उनको भी लग जाते हैं सेट होने में, तब तक मैच थोड़ा दूर चला जाता है। फिर आखिरी में सीएसके 2 रन से मैच हारती है। सोचिए, ये डीआरएस अंपायर मान लेते, एक तरीके से बेईमानी नहीं करते। सीएसके के जितने फैंस हैं वो कह रहे हैं कि भाई बेईमानी हुई है, डीआरएस मानना चाहिए था। अगर क्लॉक अनवेलेबल है तो उसका फायदा बल्लेबाज को मिलना चाहिए था। उसको पता ही नहीं है ना कि कितना टाइम हुआ है, मेरा टाइम ओवर हो चुका है। उसने तो डीआरएस के लिए कहा, लेकिन अंपायर ने क्यों नहीं माना? क्या अंपायर ने बेईमानी की? ऐसे में आप बताइए, आपको क्या लगता है? जो सीएसके के फैंस कह रहे हैं कि बेईमानी हुई है, बेईमानी से आरसीबी जीती है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? और इस पर आपका टैग क्या है? क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत